बालाघाट जिले के मलाज खंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की विनाशकारी गतिविधियों से प्रभावित अनेक नागरिकों ने अपनी गहरी पीड़ा के लिए बालाघाट सिवनी सांसद को ज्ञापन दिया। ग्राम पंचायत बोरखेड़ा, ग्राम पंचायत छिंदी टोला, ग्राम सूखी, नया टोला और भी आसपास के ग्रामों में मलाज खंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के जहरीले रासायनिक पानी, हवा में उड़ती टेलिंग डस्ट, भूमि अधिग्रहण, कृषि पर विनाशकारी प्रभाव और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, ये सब क्षेत्र की जनता के लिए गहरा मानवीय संकट बन चुका है। मलाज खंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का यह गैर जिम्मेदाराना और अमानवीय रवैया न केवल पर्यावरण को बल्कि आम जनजीवन के स्वास्थ्य को और भविष्य को भी गहराई से प्रभावित कर रहा है। यह स्थिति क्षेत्र के लिए अभिशाप बन चुकी है। आपको बता दें कि सन 1976 में बालाघाट कलेक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर प्रभावित गांव के प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को कॉपर लिमिटेड में नौकरी दिलाने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी गांव से परिवार के सदस्यों को न ही नौकरी दी गई और न ही अन्य कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई। जो एशिया में सबसे बड़ी माइंस है, उनसे लगे जो गांव हैं, जो प्रभावित हैं, जिनकी ज़मीन और जो प्रदूषण जिस तरीके का फैल रहा है और प्लस नौकरी का जो था वो सारा आश्वासन आज तक केवल आश्वासन रहा है। इन लोगों की सब जो वहाँ से रासायनिक पानी निकलता है हमारे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से, जिसकी वजह से इनकी पूरी ज़मीनें ख़राब हो रही है, इनकी फसलों को नुकसान हो रहा है, उसके विषय में इन्होंने हम हर जगह कभी जो भी प्रशासनिक लोग रहे हैं उन तक इन्होंने आवेदन प्रतिवेदन किए हैं, पर आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो आज ये सब हमारे साथ में आए हैं। हमारी सांसद जी बालाघाट सिवनी क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद और पहली महिला सांसद हैं, उनसे हमें बहुत ज़्यादा इन लोगों को, गांव वालों को, सभी को बहुत ज़्यादा आशा है, उम्मीद है कि भाई वो इनकी समस्या का समाधान करें। ऐसे कितने गांव हैं जो प्रभावित हैं और लगभग कितनी आबादी है जो प्रभावित हो रही है? भैया लगभग एकदम जो ज़्यादा प्रभावित एरिया है वो है हमारा बोरखेड़ा, छिंदी टोला, सूजी और नया टोला। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित गांव हैं। इसकी कुल आबादी लगभग 1200 से 1400 की करीब आबादी है, जिसमें सन 1976 के आसपास जो कलेक्टर थे हमारे स्वामीनाथन साहब, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उन्होंने निर्णय किया था कि जो भी प्रभावित गांव है उसमें प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में नौकरी दी जाएगी। परंतु आज तक हम जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये बताए या हमको ये जानना है कि कितने परिवार को आज तक यहाँ पर नौकरी मिली। और ये अब इसकी वजह से एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठ के आता है हम लोगों के बीच में, वो ये आता है कि इन लोगों की केवल मजदूरी और कृषि पर ये आधारित हो गए हैं। अब इसमें भी जब इनकी ज़मीन प्रभावित होती है तो मजबूरी में आकर के इनको गांव से पलायन करना पड़ता है, और यही एक वजह है कि हमारे क्षेत्र से लोग पलायन करके रोजगार की रोजगार को ढूंढने के लिए बाहर जा रहे हैं। और यही एक अहम मुद्दा है कि हमारे युवा भी वहाँ पर नहीं रह पा रहे। तो इसलिए आज ये सब ग्रामीण यहाँ पर आए हैं, ये अपनी बात सांसद जी तक रखेंगे और इनको हमारे सांसद जी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि उनके माध्यम से इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। सम्मत से गुजरे है, ग्राम सूजी से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एशिया के सबसे बड़े कॉपर लिमिटेड है। इसमें हम एक चिराग की तरह अंधकार में हैं। हमारे अंधकार को हम अभी आज तक अंधकारी में हैं। हमारे नवयुवक साथी रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं और हम एसएल में जाते हैं कि हमको रोजगार दिया जाए, वो बातों को ठहराते जाते हैं और हमको रोजगार नहीं मिलता। आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांग है कि एक एक घर से एक व्यक्ति रोजगार दिया जाए एसएल, जिससे हमारी जीवन यापन कर सकें, हमको बाहर भटकने से दूर हो। मेरा नाम छत्तर सिंह मराई है। मैं ग्राम बोरखेड़ा का भूतपूर्व सरपंच हूँ। हमारे यहाँ बहुत है, पर वो कहने के लिए तबीयत खराब के कारण नहीं पहुँची है। ठीक है, क्या समस्या लेके आए हैं आप बालाघाट? बालाघाट में हमारे यहाँ प्रभावित क्षेत्र के लड़के हैं, इधर उधर घूमते हैं और सबसे ज़्यादा हमारे छिंदी टोला और बोरखेड़ा प्रभावित है। वहाँ के लड़के कहने में बहुत परेशान करते हैं, वहाँ घराव भी करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रहा है। दिक्कतें क्या है चाचा? लंबे समय से जैसे बता रहे हैं, आप भी बहुत पुराने समय से देखते आ रहे हैं, क्या दिक्कत होती है वर्तमान में? वर्तमान में तो खेती में भी बहुत समस्या आ रहा है। और क्या है, अपने नए लड़के हैं, ये कहने का मतलब अपने माइंड से कि यहाँ अपने को रोजगार मिले, ये समस्या कहने का मतलब बार बार कहने का मतलब अपने पंचायत में लाते हैं समस्या को, और मलाज खंड भी जाते हैं, घेराव भी करते हैं, गाड़ी भी उनका रोकते हैं,
पर भी कहना मतलब समस्या का समाधान नहीं है। चाचा ऐसा भी कई बार शिकायतें आई है कि जो केमिकल वाला जो पानी निकलता है उससे खेती भी बर्बाद हो रही है, अब बर्बाद तो और जो शरीर में जैसे पानी जैसे लगता है तो शरीर में भी कई बीमारियां देखने को मिल रही है। क्या कैसी समस्या आ रही है? उसमें क्या है, फोड़ा फंसी वाला कहने का मतलब बहुत बीमारी होते हैं। वो तो पहले कहने का मतलब वो मवेशी मर रहे हैं, जानवर कोई भी मर रहे हैं, उनका रिपोर्ट दे होता है, लेकिन रिपोर्ट तो नहीं दिए हैं। ठीक, अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम यानी सांसद महोदय के पास जाना चाहते हैं और उससे कहना मतलब निवेदन करेंगे, हमारे यानी पंचायत के जो भी यानी प्रभावित क्षेत्र है तो यहाँ के लड़कों को पहले कहना मतलब प्राथमिकता दिया जाए। क्या बाहर के लड़कों को कहने का मतलब ले लेते हैं और अपने यहाँ का प्रभावित क्षेत्र के लड़के के ग्राम के ये घूमते रहते हैं। इसलिए सांसद महोदय से हमें निवेदन करना है कि हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।